बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को रिलीज किया गया है। वैकेंसी अप्रॉक्स 62,000 है। और चलिए इसमें हम बात करते हैं सभी डिटेल्स के बारे में, जैसे कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, एग्जाम पैटर्न्स क्या रहने वाला है और क्या एज क्राइटेरिया है और एप्लीकेशन की जो फीस है कितनी है और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो कब है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट 10+2 है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो संपूर्ण डिटेल्स देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और अपने दोस्तों और यारों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो यहाँ पर हम आ गए हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड्स। यहाँ पर ये जो लिंक है ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसको हम एक लिंक अटैच कर देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उस नोटिफिकेशन को। तो गाइस यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल ओरिजिनल है और यहाँ पर हम इसको ओपन करके दिखाते हैं उस डिटेल्स को। तो पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती, सीधी भर्ती, इस भर्ती का नाम दिया गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस महिलाओं एवं आरक्षी नागरिकों पुलिस के पदों पर बैंड 5,200 एवं 20,200 ग्रेड पे 2,000 एंड नए वेतन के मैट्रिक्स रुपये 21,700 रुपये अप्रॉक्स वेतन होने वाला है। तो डिटेल्स को पहले देख लेते हैं, क्या कौन कौन से मतलब क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से कैटेगरी वाले के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए यहाँ पर 24,102 वैकेंसी है। EWS इकोनॉमिक वीक वालों के लिए यहाँ पर 6,224 वैकेंसी है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वालों के लिए यहाँ पर 16,264 वैकेंसी है। एंड अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST वालों के लिए यहाँ पर 12,650 और 1,204, कुल टोटल मिलाकर यहाँ पर आप वैकेंसी 60,244 देख सकते हैं। फिर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आवेदन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 16 जनवरी तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। कोई भी अगर उसमें मिस्टेक्स होगा और उसके सही करने की जो डेट है वो 18 तारीख से आप उसमें करेक्शंस कर पाएंगे। तो आप लोग जो फॉर्म का अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके लिए जल्द ही एक वीडियो क्रिएट करके 27 तारीख को अपलोड किया जाएगा। आप बहुत ही ध्यान से उसको फिलअप करेंगे ताकि उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, और सभी लोग अप्लाई करिएगा जिनका भी 10+2 है और आपके फ्रेंड्स या भाई बहन कुछ भी हैं तो उनको ये फॉर्म जरूर भरवाइएगा। फिर अब एप्लीकेशन का जो फीस है वो कितना है, यहाँ पर इस भर्ती की प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। तो 400 रुपये यहाँ पर फीस है। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भारत का नागरिक हो या तिब्बत शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवासी के अभिप्राय से पहले की जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। मेरे ख्याल से सभी लोग यूपी में जो भारत के ही निवासी हैं वो सभी लोग एलिजिबल ही हैं। इसमें इस पॉइंट्स को हम छोड़ देते हैं, इसको स्किप करके स्क्रॉल करके हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र एवं आवश्यक हो किंतु वह जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो तो किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम शैक्षिक अर्हता पर देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है 10+2 है। अगर कोई 10वीं और 12वीं पास किया है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। भारत में विधि स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है, यानी वो 10+2 पास होना चाहिए। फिर और स्क्रॉल करते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो राष्ट्रीय कैडेट स्कोर यानी B प्रमाण पत्र है, जिनके पास NCC वगैरह का सर्टिफिकेट है, उनको कुछ बेनिफिट्स होगा। ये प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अधिक तक सेवा की हो। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें एज क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके आधार कार्ड से होनी चाहिए और आपके हाई स्कूल की सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए। जिसमें पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। ठीक है, ये डिटेल्स आप अपना एक बार डेट ऑफ बर्थ मैच कर लीजिएगा अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो। 1/7/2023 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, आपकी एज जो है 1 तारीख 7वां महीना 2023 तक आपकी 18 वर्ष की जो एज है वो पूरी हो चुकी हो और आपकी एज 1 जुलाई 2005 के बाद की ना हो, जब भी हो इसके पहले की हो और 2 जुलाई 1 से पहले की ना हो, मतलब इसके बाद की ना हो और 2 जुलाई 2001 से पहले की ना हो। ये जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर शो होगा। अगर वो कोई फीमेल कैंडिडेट है
तो 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, वही सेम है। और 2 जुलाई 1998 से पूर्व, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व होना चाहिए। और परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति एवं ST के लिए अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके आयु में यहाँ पर कुछ छूट दिया गया है। तो ये भी डिटेल्स हो गई। और कुछ और जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जैसे कि सिलेबस वगैरह वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, ताकि जब भी और ये जो परीक्षा आप लोग ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में होगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। परीक्षा जो भी होगी आपकी परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार होगी, लिखित परीक्षा होगी, यानी कि जो परीक्षा आपकी होगी वो ऑफलाइन मोड में होगी OMR बेस्ड पे, जिसमें ब्लैक करके टिक किया जाता है। ठीक है, ये भी डाउट था कहीं कहीं कि स्टूडेंट्स की जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होनी चाहिए या ऑफलाइन होनी चाहिए, तो आपकी परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। देन फिर और कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं इसमें समझा दे रहा हूँ। और स्क्रॉल करते हैं, हाइट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तब आप इसमें जो सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो उनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए, जैसे कि जनरल और OBC और ST के पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप अपनी हाइट एक बार देख लीजिएगा, अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो आपका चयन होने के चांसेस हैं। और अगर अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं तो 160 तक उनका चल जाएगा। फिर ये अपना चेस्ट देख लीजिएगा, इतना डिटेल्स होना चाहिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपना रख लीजिएगा। और अगर एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल और OBC वालों के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, और कुछ डिटेल्स हम यहाँ पर और आपको बता देते हैं। इसका मैं जो ये PDF है ये अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अटैच करके दे दूँगा, ताकि आप लोग बहुत ही ईजिली इसको समझ पाएँ। और मेरे ख्याल से जो भी कुछ इम्पोर्टेंस डिटेल्स थी वो मैंने समझा दिया है। बाकी फॉर्म जैसे ही फिलअप होना स्टार्ट होगा 27 तारीख को, उसका एक प्रॉपर वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप जो हमारे चैनल हैं उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो हमारा अपलोड हो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब हम आ गए हैं ये अपने सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पर। यहाँ पर हम ये सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज होगा और जनरल हिंदी होगा। ये अप्रॉक्स 38 नंबर के होंगे दोनों। और एक चीज़ और यहाँ पर न्यूमेरिकल होगा कुछ, और मेंटल एबिलिटी होगी जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये भी आपका 37 नंबर पे होगा। फिर स्क्रॉल करके दिखाते हैं हम, मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता, इसके क्वेश्चन 37 नंबर के होंगे। ये आपकी सिलेबस है, इसी से आपके जो पेपर होंगे ये आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। इसका PDF मैं अटैच कर दूंगा। बाकी चैनल पर अगर हमारे पहली बार आए थे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके। थैंक यू।